हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को सीजीएल मेंस का जो एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाले हैं, वो भी आपका यहाँ पे पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स का आपका क्या कटअप इस बार रहने वाला है। ठीक है, आपका एएसओ इन सीएसएस क्या रहने वाला है। इसी तरह आप जितने भी सारे जो पोस्ट हैं सबका बताने वाले हैं, सेपरेटली यहाँ पे बताने वाले हैं। एग्जामिनर का क्या रहने वाला है, टीए का क्या रहने वाला है, जीएसटी इंस्पेक्टर का क्या रहने वाला है, सारे पोस्ट का जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सबका यहाँ पे कवर करेंगे अभी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इनकम टैक्स का। एक सेकेंड, इसको लिख लेते थोड़ा सा। सबसे पहले इनकम टैक्स का बात करते हैं यहाँ पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्टर छूट गया है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यूआर कैटेगरी के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, फिर ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, फिर ओबीसी का, एससी का और एसटी का। तो यूआर कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे सेफ स्कोर का, तो अगर आपका 337 से लेके अगर आपका 342 के आसपास अगर इतना बन रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं और ये पोस्ट मतलब आपको इजीली मिल सकता है इतने में, इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो लगभग आपका अगर 332 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। ओबीसी का अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ओबीसी के लिए लगभग अगर 330 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एससी कैटेगरी का लगभग अगर यहाँ पे 318 प्लस मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। एसटी कैटेगरी के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर 312 है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। अगर इतना मार्क्स आप लोग का बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे एएसओ इन सीएसएस का। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एएसओ इन सीएसएस। तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी का बात करते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, फिर ओबीसी, एससी और एसटी। एक सेकेंड थोड़ा सा इसको रुकिएगा। तो यूआर कैटेगरी के लिए अगर सेफ स्कोर का बात करते हैं तो लगभग अगर 336 के आसपास अगर बन रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल यूआर कैटेगरी मतलब यूआर कैटेगरी से आप बिल्कुल सेफ़ हैं अगर इतना मार्क्स आ रहा है एएसओ इन सीएसएस के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो लगभग अगर आपका 332 से लेकर अगर 336 के आसपास बन रहा है, इतना के आसपास, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर बात करते हैं तो लगभग 331 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं यहाँ पे 315 प्लस अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। एसटी कैटेगरी के लिए अगर बात करते हैं तो लगभग 300 यहाँ पे 12 के आसपास अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं अगर इतना बन रहा है एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे एएसओ इन एमईए, एएसओ इन एमईए। उसी तरह सेम यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एससी और एससी कैटेगरी के लिए। देखिए एमईए का क्या होता है कि हमेशा इसका थोड़ा सा कटअप हमेशा इसका हाई रहता है। तो इसमें अगर आपका लगभग अगर 344 प्लस बन रहा है तो ही आप सेफ फील कीजिएगा, क्योंकि इसका कटअप जो है जनरली इस बार आपको पता भी होगा 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका हुआ है, 18 तारीख को और एक 20 तारीख को। थोड़ा सा इसमें 18 तारीख वाले की शिफ्ट में क्या होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपका जो है एरर भी है, टाइपिंग मिस्टेक है, और इसमें थोड़ा सा पेपर आप लोग को हार्ड आया था तो थोड़ा सा इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो इसमें डबल बेनिफिट होगा 18 तारीख वाला शिफ्ट में। ठीक है, 20 तारीख वाला थोड़ा पेपर इसमें इजी था और प्लस में इतना इसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिलेगा और इसमें क्वेश्चन भी बहुत मतलब नहीं एरर है इसमें 20 तारीख वाले शिफ्ट में, लेकिन 18 को एरर है। तो इसमें दो बेनिफिट होगा इसमें, एक एरर का जो टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन का उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस में आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ज़्यादा 18 तारीख वाला शिफ्ट में ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा यूआर कैटेगरी के लिए। अगर 344 प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो लगभग इसमें मान के चलिए लगभग 342 के प्लस बन रहा है तो ही आप सेफ फील कीजिएगा इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी का अगर बात करते हैं तो लगभग 343 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो 330 प्लस अगर बन रहा है तो ही आप फील कीजिएगा, मतलब एससी से आप सेफ़ हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी का लगभग यहाँ पे 325 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। इतना ये आपका एएसओ इन एमईए का हो गया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे सीबीआई इंस्पेक्टर का। ठीक है, सीबीआई इंस्पेक्टर का
तो सेम इसमें भी यूआर कैटेगरी के लिए लगभग अगर आपका 333 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो लगभग 329 प्लस है तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो लगभग 328 अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। एससी कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो लगभग ये 318 प्लस है तो ही आप सेफ फील कीजिएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी का यहाँ पे 310 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ये आपका सीबीआई इंस्पेक्टर का है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनर का। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जामिनर का कट ऑफ जाएगा आपका यूआर कैटेगरी के लिए, आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए आपका लगभग 336 के आसपास, अगर इससे प्लस बन रहा है तो ही आप सेफ फील कीजिएगा। ठीक है, इससे नीचे इसका कट ऑफ नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि एग्जामिनर का ऐसे भी सीट कम भी होता है तो भी इसका अच्छा खासा मतलब इसका कट ऑफ जाता है एग्जामिनर का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो 330 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे अगर 327 प्लस है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। एससी कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 319 प्लस बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। और एसटी कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 300 यहाँ पे 12 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ये आपका एग्जामिनर का हो गया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए। प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए यूआर कैटेगरी के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पे तो अगर आपका 330 प्लस बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर यहाँ पे बात करते हैं तो लगभग 326 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी कैटेगरी का अगर बात करें यहाँ पे तो लगभग 325 अगर बन रहा है आपका, इसे प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। एससी कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो अगर लगभग 310 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। एसटी कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो लगभग 308 प्लस बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ़ है, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है, जीएसटी इंस्पेक्टर, जो अभी के टाइम में बहुत ओवर हाइप्ड है ये। ठीक है, वैसा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे पता नहीं ये मोटिवेशन में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं ये। तो ये इसका बात करते हैं यूआर कैटेगरी के लिए जो इसका सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आपका 330 प्लस बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करते हैं यहाँ पे 325 प्लस बन रहा है, बिल्कुल आप सेफ़ हैं। ओबीसी कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो लगभग 322 प्लस बन रहा है, बिल्कुल आप सेफ़ हैं। एससी कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो लगभग 312 प्लस बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। और एसटी कैटेगरी का अगर बात करें यहाँ पे तो 308 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ये जीएसटी इंस्पेक्टर का है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीएएसए के लिए। ठीक है, पीएएसए के लिए और जो भी अदर पोस्ट है तो उसके लिए यहाँ पे जो सेफ स्कोर जो रहेगा यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, लगभग आपका अगर 316 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ़ है। ओबीसी के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पे 311 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर यहाँ पे बात करते हैं लगभग तो अगर 313 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, एससी कैटेगरी का अगर बात करें यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे अगर 298 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। एसटी कैटेगरी का अगर बात करें तो लगभग 290 प्लस बन रहा है और बिल्कुल सेफ़ है। ये पीएससी के लिए। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का एक्सपेक्टेड कटअप सारे पोस्ट का, लगभग जो मेन पोस्ट है वो सब का। ठीक है, बाकी जो पोस्ट बच गए होंगे उसका कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कितना मार्क्स बन रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ताकि एक और बेटर सर्वे कर सकें। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सके तो वहाँ पे मतलब हम अच्छा नोट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अपना हैंड रिटेन नोट्स वगैरह, तो ज्वाइन करना है उसको ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।